हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। सो हम लोग रेडी वेडी होकर सुबह मॉर्निंग में निकल गए हैं क्योंकि हम जा रहे हैं रामेश्वरम। और ये हमारे रामेश्वरम जाने का ट्रिप है। सो हम रामेश्वरम के लिए निकल गए हैं और इन दोनों का तो 24 घंटे चलता रहता है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं भैया और संजू तो। और हम लोग निकल चुके हैं अपनी गाड़ी लेके। सो हम लोग रास्ते में जा रहे थे, मैडम के बाल नहीं बने थे, तो मैडम बाल नहीं है गाड़ी में, तो इनका फिर हम इंजॉय करते जा रहे थे। और ये देखो, इन दोनों को चलते ही मैंने आपको बताया था ना, बहुत तो दोनों एक जैसे कहते हैं, राम बनाई जोड़ी है भैया की और संजू की। तो सबकी ऑब्वियसली राम बनाई जोड़ी होती है सब। और भगवान जोड़ी तो ऊपर से ही बन के आती है। तो हम लोग चलते जा रहे बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। और मैं जाते जाते सोच रही थी कि थोड़ा बहुत मैंने रास्ते में रिसर्च भी किया था रामेश्वरम के बारे में कि क्या कैसे। और सनातन धर्म के बारे में तो सबको सब पता है कि क्या कैसे क्या कहानी है, रामेश्वरम क्यों जाते हैं। कुछ लोग तो इसलिए भी जाते हैं क्योंकि तीर्थ यात्रा करके अगर जब आप तीर्थ यात्रा करके जाते हो और 50 किलोमीटर रामेश्वरम रह गया, तो ऐसे ही मैं ग्रीन रोड की मैं बनाते जा रही हूँ। हाँ हाँ, रिवोट की जो यात्रा है, अब 49 किलोमीटर रह गया है रामेश्वरम, आपको दिख ही रहा होगा। और मैं ना सॉरी आपको बताने वाली थी कि आपने सुना, आप सबको नॉलेज होती है चीज़ की तो, बट मैं फिर भी बता रही हूँ कि कहते हैं कि जब तीर्थ यात्रा करके जाते हैं तो जब रामेश्वरम पे जाके सीढ़ी चढ़ती है तभी आपकी तीर्थ यात्रा पूरी होती है। सो देख लो, अब रामेश्वरम हमारा आ चुका है 24 किलोमीटर। तो हम धीरे धीरे बस रामेश्वरम के बहुत करीब आते जा रहे हैं और बहुत एक्साइटेड थे कि हम रामेश्वरम कब पहुँचेंगे, क्योंकि हमारा बहुत टाइम से प्लान था कि हम रामेश्वरम ज़रूर जाएंगे। कहते हैं ना कि जब भगवान आपको बुलाता है तभी आप उस स्थान पे जाते हो। सो ऑब्वियसली बात सच है। तो हमें महादेव ने बुलाया, इसलिए हम जा रहे हैं। और वहाँ पे एक चीज़ है कि लोगों को मतलब किसी किसी किस्मत होती है, सब सीसी चढ़ाने जाते हैं। हमने सोचा था कि हम इतनी छोटी सी उम्र में रामेश्वरम पहुँच जाएंगे, हम बहुत तो लकी हैं, सो हम रामेश्वरम जा रहे हैं। महादेव तो मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। सो मैं इतनी खुशकिस्मत थी ना कि मतलब कि मैं इतनी सी कम उम्र में रामेश्वरम के मुझे दर्शन करने के भाग्य मिले। और बस रामेश्वरम कुछ ही देर में आने वाला है। और जब मैं रामेश्वरम के लिए इतनी एक्साइटमेंट थी ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं रामेश्वरम कब पहुँचूँगी। और यहाँ की जो रोडें हैं, इतना यहाँ का जो वातावरण इतना अच्छा था ना, बहुत बहुत शांति। और ऑब्वियसली था, देखो जब मैं पानी दिखा ना, इतना खुश थे हम आपस में, सब चारों ने चिल्ला रहे थे धनुषकोडी आने वाला है। और क्योंकि पहले हम रामेश्वरम जाएंगे तब धनुषकोडी जाएंगे। जब हमें पानी दिखा, क्योंकि हम लास्ट रोड है ये इंडिया का, आप सबको ही पता होगा कि लास्ट रोड है ये इंडिया का, तो हमें इतना एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो देखो 2.5 किलोमीटर रह गया अब रामेश्वरम। हम बस रामेश्वरम ऑलरेडी हम पहुंच चुके हैं। अब रामेश्वरम में एंटर भी कर चुके हैं। तो रामेश्वरम आपको थोड़ी देर में दिखने ही वाला है, तो आपको दिख चुका होगा, दूर से हल्का हल्का आपको दिख रहा है रामेश्वरम का वो। तो बस हम धीरे धीरे हम चलते रहे, देखो आपको दिख गया होगा रामेश्वरम का रूट। सो हम ये सोच रहे थे कि कहाँ गाड़ी को पार करें, तो गाड़ी पार करने का वो देख रहे थे। तो हमने साइड फिर हमें मिल गया था, गाड़ी को हमने साइड में पार्क किया और गाड़ी हमने खड़ी कर दी है, पार्किंग में लगा दी है। और हम चलते जा रहे थे क्योंकि वहाँ से थोड़ी देर चलना भी पड़ता है। और आप ऑटो या रिक्शा करना चाहो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम लोगों ने सोचा कि पास में ही तो जाना है, तो हम पैदल भी चल के जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग पैदल चल के गए थे कि थोड़ा बहुत वॉक करना चाहिए। तो हम लोग वॉक, एक चीज़ वहाँ की यहाँ की खासियत थी कि जैसे अपने यहाँ त्योहारों पे बनती हैं रंगोलियाँ, यहाँ पे डेली बनती हैं। डेली अपने दरवाजे पर, घर के बाहर डेली रंगोलियाँ बनाते हैं यहाँ पे, यहाँ की ये चीज़ है। बट अपने अपने यहाँ का कल्चर होता है और अपने अपने यहाँ की खासियत है। फिर ऑलरेडी हम आ चुके हैं यहाँ पे घाट पे, क्योंकि पहले हमें यहाँ पे स्नान करना था पहले, फिर हम यहाँ पे नहा धो के फिर हम लोग यहाँ से निकले। और कहते हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ हो, मैरिड कपल हो, तो हाथ पकड़ के नहाते हैं तो वो जीवन साथी हर जन्म में मिलता है। तो हम भी हाथ पकड़ के ही नहाए थे दोनों जने। और मुझे तो हर जन्म में यही चाहिए, मैं बहुत लकी हूँ, उससे मुझे इस जन्म में मिलो, हर जन्म में यही चाहिए। और मैं बहुत कुछ किस्मत में हूँ। और फिर मैं यहाँ पे, आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे सबके बनाए हैं, सत्य गुरु ऐसे लिखे हैं, कुछ ना कुछ लिखा है यहाँ पे, आप देखना। आप भी कभी जाना तो आपको पता चल ही जाएगा। ओम श्री सम ऐसे कुछ भी था, मतलब पढ़ नहीं पा रही थी, बस मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर कर दी गई क्योंकि हम बहुत जल्दी में थे, क्योंकि हम लेट नहीं हो जाए, क्योंकि पटनी बंद हो जाए, क्योंकि हमें जल्दी से भगवान जी के दर्शन करने थे। सो हम जल्दी पहुँचे क्योंकि अभी हमें 22 कुंटों का भी स्नान करना था। और मैंने ये भी सुना है कि
और रामेश्वरम से एक जो जुड़ी कहानी है राम जी की, जो भगवान राम के रावण युद्ध के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने से जुड़ी है, जिसके लिए उन्होंने समुद्र तट पर रेत का शिवलिंग स्थापित कर शिव की पूजा की थी, जिसके बाद इस स्थान का नाम रामेश्वरम पड़ा और ये शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बन गया। और रामेश्वरम तमिलनाडु में एक पवित्र द्वीप पर स्थित है और ये हिंदू धर्म के प्रमुख 4 धर्मों में से एक है। और फिर हम चलते जा रहे थे, सो मैंने आपको बता दिया है। फिर हम चलते जा रहे थे, हम बहुत जल्दी चल रहे थे क्योंकि हमें जल्दी पहुंचना था, क्योंकि हमें 22 कुंडों का स्नान भी करना था। तो हम लोग बहुत जल्दी जा रहे थे और कह रहे थे जल्दी से स्नान कर लेते, क्योंकि हमें भोले बाबा के भी दर्शन करने थे, क्योंकि हमें दर्शन करके सीधे धनुषकोडी भी जाना था। सो हम लोग जल्दी भागे क्योंकि कहीं पट नहीं लग जाए, इसलिए हम जल्दी जा रहे थे, क्योंकि 22 कुंडों का जो स्नान था वो भी हमें जल्दी से करना था, क्योंकि हमें भोलेनाथ के दर्शन करने थे, क्योंकि पट बंद नहीं हो जाए। फिर जो रामेश्वरम में 22 कुंडों के पानी से जुड़ी जो कहानी है, उसके अनुसार जो लंका युद्ध के बाद रावण हत्या के पाप से शुद्ध होने के लिए भगवान राम ने समुद्र से प्रार्थना की थी, जिसके जवाब में समुद्र ने 22 पवित्र कुंड बनाए। कुंडों के जल में अशुद्धियाँ और शुद्ध करने वाले गुण माने जाते हैं और इसमें स्नान करने से पापों की मुक्ति मिलती है और स्वास्थ्य भी सब अच्छे हो जाते हैं। जैसे आपको चर्म रोग जो भी कुछ भी होगा, अगर आप जो 22 कुंडों को जो स्नान करते हैं, हर मतलब सब पानी में कुछ ना कुछ है, मतलब अपनी अलग ही शक्ति है, जिससे आपके जो भी बीमारी वगैरह वो सब सही हो जाती है और हर पानी का टेस्ट भी अलग है। और यहाँ अभी आपने देखा होगा, हम काउंटर से टिकट्स ले रहे थे, क्योंकि हमने वहाँ से टिकट्स ली थी, तभी आपको एंट्री मिलेगी, तभी आप स्नान कर पाओगे। और फिर हम जल्दी हमने स्नान किया 22 कुंडों का, और क्योंकि वहाँ फ़ोटोज़ वीडियोज़ अलाउ नहीं थी, तो हमने 22 कुंडों के फ़ोटोज़ वीडियोज़ नहीं बनाई है। क्योंकि फिर हम जल्दी हमने रेडी वेडी होकर भगवान जी के भोले बाबा के दर्शन किए, फिर कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकाली और फिर हम निकल दिए वहाँ से जल्दी। फिर हम रामेश्वरम से जल्दी निकले, क्योंकि हमें पास में एक दूसरे मंदिर भी जाना था, जो पड़ता है धनुषकोडी के रूट पे ही पड़ता है और उसी साइड है ये मंदिर। सो हमने जल्दी हमने इस मंदिर में आया, दर्शन किए। इस मंदिर का नाम है कोथंड रामास्वामी मंदिर। सो मैंने आपको नाम बता दिया है। और मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पे राम जी ने जो रावण के भाई थे विभीषण, उनके राज्याभिषेक यहीं किया था उन्होंने। सो फिर हम जल्दी हमने दर्शन करके वहाँ से निकले। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और फिर हमें बहुत ज़्यादा प्यास भी लगी थी, तो हम लोगों ने नारियल पानी पिया। और क्योंकि नारियल पानी से बोलते हैं ना कि एनर्जी आती है। फिर वहाँ से हम निकले जल्दी धनुषकोडी के लिए और हम धनुषकोडी निकल गए। हाँ, एक चीज़ और है, ये मंदिर तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित है और वहीं से इसका ऐतिहासिक संबंध जुड़ा है, जहाँ विभीषण का राज्याभिषेक हुआ था, जो मैंने अभी आपको बताया था कि राम जी ने रावण के भाई विभीषण का राज्याभिषेक किया था। सो हम लोग जल्दी धनुषकोडी के लिए निकले। वो कहते हैं ना, कुछ अपनी जो सनातन धर्म की जो चीज़ें होती हैं, वहाँ जाने में, अलग अलग कंट्रियों में जाने में कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है हमें, क्योंकि कहते हैं ना, हर जगह जाओ और अपने सनातन धर्म के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें सीखो और कुछ चीज़ें जानो। तो वो इसलिए हम हर जगह जाना चाहिए, कहीं ना कहीं नई जगह जाना चाहिए, जिससे हमें भी कुछ सीखने के लिए मिलता है। फिर हम जल्दी फाइनली धनुषकोडी के लिए निकल आए और धनुषकोडी पहुंचने ही वाले हैं। तो मैंने ये भी सुना है, जब रावण सीता जी को लेके चले गए थे लंका, तो जहाँ से भगवान राम ने लंका तक पहुँचने के लिए सेतु व राम सेतु बनाने का आदेश दिया था। और सीता को रावण से बचाने के बाद जब राम सीता के साथ लौट रहे थे, तब विभीषण के अनुरोध पर उन्होंने अपने धनुष से पुल के उस सिरे को तोड़ दिया था जहाँ से पुल की शुरुआत होती थी। इसी कारण इस स्थान का नाम धनुषकोडी पड़ा। और फिर हम रास्ते में रुके, खाना वाना खाया। और अगर आप कभी जाओ धनुषकोडी पे, तो वहाँ पे कहते हैं कि सतयुग का पत्थर अभी भी यहाँ पे तैरता है, पर कलयुग का नहीं। और तो हमने नहीं ट्राई किया, बट आप ट्राई करना। और फिर हम रास्ते में जल्दी आए। हम फाइनली हम अपने घर पहुँचने वाले हैं। तो हम आते आते हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी, मेरे तो सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। सो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।